नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं भारत साधना न्यूज। खबर जनपद पीलीभीत से है। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी का पीडीए जन जागरूकता अभियान जोर पकड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी ने पूरनपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत पिपरिया संतोष में जन पंचायत और चौपाल का आयोजन किया। इस पंचायत की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने की। उन्होंने कहा, देश में सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता चरम पर है। भाजपा सरकार ने पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यकों और किसानों के अधिकार छीने हैं। कहा कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र संगठन है जो बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया के विचारों को जमीन पर उतार रही है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये पीडीए जो पीडीए शब्द लिखा है, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, ए से आदि आबादी हमारी माताएं और बहनें, ए से ऐसे सभी अंग्रेज जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दबाने का काम किया है। हम लोग अगर सब लोग मिल जाए तो हम लोग 90% की संख्या हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने 70% की राजनीति करी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर एक तरफ 70% हो गए, एक 3% हो गए। उन्होंने लड़ाकर जो है हम लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसी पीडीए के माध्यम से हम लोगों को संगठित करने के लिए गली गली आह्वान और गांव गांव आह्वान छेड़ा है। क्योंकि नेता मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के मसीहा थे। उन्हें कहा गया, उन्हें ऐसे सोने, उन्हें जो है पुत्र नहीं कहा गया, उन्हें जो ऐसे नहीं कहा गया। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा गया था और दूसरा जो है नेता मुलायम सिंह यादव जी को कहा था। क्योंकि उन्होंने हमेशा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाकर और जो है एक छोटे से गांव सफाई से उठकर जो यहाँ के मुख्यमंत्री बनने का काम किया। क्योंकि वो आपके हकों की लड़ाई लड़ते थे, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे। इन्होंने हमें नफरतें दी है, इन्होंने महंगाई दी है, इन्होंने हमारे बच्चों की शिक्षा छीनने का काम किया। इन्होंने जो किसानों से वादा किया था कि आमदनी आपकी दोगुनी कर देंगे, लेकिन इन्होंने हमेशा ना आपको खाद दिलवा पाए, ना आपको बीज दिलवा पाए। और यहाँ तक कि आज जो पेस्टिसाइड की जो चीजें हैं वो भी महंगी कर दी। जो ट्रैक्टर पहले 6 लाख का आता था, आज 10 लाख का आ रहा। जो कल्टीवेटर है वो 30-35 हजार का आ रहा था, 90-90 हजार का आ रहा है। हर चीज इन्होंने बढ़ा दी है कि किसान जो है खेती न कर पाए। और जब किसान की महंगाई इतनी हो गई तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? और जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आपके देश और आपके परिवार का कैसे भरण पोषण होगा? कार्यक्रम के संयोजक और समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार उर्फ राजू ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। राजकुमार उर्फ राजू ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ दी है। अब बदलाव की जरूरत है। गांव में आज तक जितना कार्य विधायक सभा में हुआ है, ये मेन रोड समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है, जिसमें दंगल भरी रणनीति प्रधान समय थे हमारे राजकुमार जी। और इस सरकार की ही देन है। इस मंडी में जिस कार्यक्रम हो रहा है तो जो समाजवादी सरकार की देन है, जो इस छत के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। इस समय मौजूदा सरकार की जो स्थिति है उसने इस गांव में कितना काम कराया है, गांव के सभी लोग जानते होंगे जितने लोग मीटिंग में हैं। बताइए कोई काम सरकार ने कराया इस पंचवर्षीय पिछली पंचवर्षीय योजना में कराया? बताइए, बताइए। तो हम सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं, पिछड़ों की, दलितों की खिलाफ सरकार है। इस सरकार से मौके पाने के लिए हम आप लोगों के पास कोई वोट मांगने नहीं आए, ना कोई वोट की जरूरत है। अभी हम तो बस ये कहने आए कि जो मौजूदा सरकार चल रही है, इस सरकार की स्थिति क्या है? ये पिछड़ी विरोधी सरकार है, क्योंकि ये वोट लेना चाहती है पिछड़ों से और कुछ नहीं चाहती। क्योंकि किसानी पास के हालात देख रहे हैं कि गोदामों पे, सब्जियों पे कितनी बड़ी लाइन लगा दी किसानों को खाद लेने के लिए। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि किसानों को खाद मिल सके टाइम से? बताइए, जिम्मेदारी है या नहीं है? मगर एक खाद आज की तारीख में किसानों को लाइन में लगवा दिया। क्योंकि इस सरकार का काम सिर्फ इतना है लाइन में लगवाना। पहले नोटबंदी की तो लोगों को लगवा दिया, जीएसटी लागू की उसमें लाइन में लगवा दिया, और आज खाद की जरूरत है किसान को के लिए तो उसको लाइन में लगवा दिया। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, गांव में सभी किसान भाई अधिकतर में रहते हैं और इसमें खाद की ही जरूरत पड़ती है।
लोगों से यही कहना चाहेंगे, जब हमारी जरूरतों में सरकार पूरा नहीं कर सकती है तो इस सरकार के बारे में आप लोगों को विचार करना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ पिपरिया संतोष में जब चुनाव होता है तो उससे पहले बहुत सी बातें होती है कि ये खराब सरकार है, ये सरकार है, मगर ठंड का नशा ये सरकार हम लोगों पे चढ़ा के, आप लोगों पे चढ़ा के अपना वोट ले लेती है, मगर उसके बाद कभी किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की कभी सुनने वाली सरकार नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो पूर्व में सरकार समाजवादी पार्टी की हमारी नहीं, उसकी योजना है। आप जानते देखिए, आज की तारीख में गाँव में किसी लड़ाई हो जाए तो 100 डायल आप डायल करेंगे तो 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, आपकी बात सुनेगी। स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए, एम्बुलेंस चलाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने। आप अभी फोन करिए अस्पताल और अभी 108 एम्बुलेंस आ जाएगी, कोई किसी को भी परेशानी होगी। तो इस हमारी सरकार की चलाई हुई योजनाओं का लाभ तो सब ले रहे हैं, मगर इस बहरूपिया सरकार की बल लगाने वाली सरकार को वोट हम ही आप लोग दे रहे हैं। और उसी को नतीजा ये है कि आज की तारीख में हर आदमी परेशान है। आप खेत में देख लीजिए, आप ही लोग, वो तो ये कह लीजिए कि डकैतियां होना बंद हो गई, नहीं तो जानवरों को रखाते रहते, घर उड़ जाते और सब लोग खेती रखाते रह जाते। तो जानवरों को देख लीजिए, किसी भी रोड पे निकल जाइए, ऐसा कोई दिन नहीं है जैसे पीलीभीत में रोड पे हादसा ना हो रहा हो सालों से। तो ये सरकार इसी बात पे आई थी कि हम साड़ों की व्यवस्था करेंगे, स्थान ढूंढेंगे, मगर क्या बताइए, कहीं कोई स्थान ढूंढा सरकार ने? एक कभी किसानों का भला नहीं कर सकती, गरीबों का भला नहीं कर सकती। बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान की कसम खा के सरकारों के बैठे लोगों ने कसम खा कि हम गरीबों का और गरीबों को, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करें, मगर इस सरकार ने कोई व्यवस्था की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को भी स्कूल बंद करने का काम किया। तो ये सरकार कभी चाहती नहीं है कोई गरीबों का बच्चा पढ़े और पढ़ के आगे बढ़े। मैं आपको इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ और सरकार को किसी भी तरीके से समझ के वोट दें, क्योंकि एक पिछड़ों की, दलितों, सभ्यों की विरोधी सरकार है, एक गरीबों का भला नहीं कर सकती। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अरशद खान, पूर्व जिलाध्यक्ष उमाशंकर यादव, ओम शर्मा, छविनाथ वर्मा, नीता सिंह, पूर्व प्रधान पिपरिया संतोष राम कुमार राठौर, सूरजपाल गौतम, कल्याण सिंह सरोज सहित तमाम सपा के नेता एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलता हूँ ऐसी कोई नई खबर के साथ में। जब तक के लिए मैं मनोज कुमार आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार।